उत्तर प्रदेश में स्पीड लिमिट को कम करने की तैयारी कर ली गई है। एक्सप्रेसवे पर वाहनों की स्पीड लिमिट हो सकती है कम, 120 से घटाकर अब 80 किलोमीटर प्रति घंटे करने की रफ्तार की गई है। तो देखिए, यूपीडा ने सरकार को इसको संबंधित प्रस्ताव भी भेजा है इससे संबंधित। वहीं कोहरे की वजह से एक्सप्रेसवे पर बढ़ते हुए हादसों को रोकने के लिए यूपीडा गाड़ियों की स्पीड लिमिट घटा सकता है। सुरक्षा की दृष्टि से प्रदेश के सभी एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की स्पीड लिमिट को 120 किलोमीटर प्रति घंटे से घटाकर अब 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड रखे जाने का प्रस्ताव यूपीडा को भेजा गया है। यूपीडा ने शासन को भेजा है ये प्रस्ताव। मौजूदा समय में यूपीडा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे संचालित करता है। तो गौरतलब है कि घने कोहरे के चलते एक्सप्रेसवे पर लगातार हादसों की संख्या बढ़ रही है, जिसके चलते यूपीडा ने शासन को स्पीड लिमिट घटाने का प्रस्ताव भेजा है। तो बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। अब स्पीड लिमिट घटाई जा सकती है, क्योंकि हम लगातार ये देख रहे हैं कि कोहरे की वजह से और धुंध की भी वजह से कई हाईवे पर, एक्सप्रेसवे पर विजिबिलिटी काफी कम है, जिसकी वजह से वाहनों की रफ्तार थम रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो काफी स्पीड को मेंटेन करते हुए वाहन चल रहे हैं, उस तरह के एक्सीडेंट भी सामने निकल कर आ रहे हैं। हाल ही में हमने देखा यमुना एक्सप्रेसवे पर जिस तरह से दर्दनाक हादसा हुआ, कई लोग इस हादसे में उनकी मौत हो गई। एक के बाद एक कई वाहन अग्निकांड के चपेट में आ गए और इसको लेकर अब यूपीडा की तरफ से शासन को बाकायदा ये प्रस्ताव भेजा गया है। स्पीड लिमिट घटाने को लेकर यूपीडा ने सरकार को प्रस्ताव भेजा। तो देखिए, बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि ठंड के वक्त कोहरे की वजह से और जिस तरह से प्रदूषण दिल्ली एनसीआर में देखा जा रहा है, उसकी वजह से विजिबिलिटी एक्सप्रेसवे में कम होती है और ऐसे में कई वाहन हादसे का शिकार होते हैं, बहुत सारे लोगों की जान जाती है। और ऐसे में यूपीडा की तरफ से शासन को बाकायदा प्रस्ताव भेजा गया है स्पीड लिमिट कम करने को लेकर। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, यूपीडा की तरफ से शासन को बाकायदा प्रस्ताव भेजा गया है, क्योंकि हम देख रहे हैं और हाल ही में हमने यमुना एक्सप्रेसवे का हादसा देखा कि किस तरह से एक के बाद एक कई बसें, छोटे वाहन इसकी चपेट में आए, अग्निकांड हो गया और कई लोगों की जान चली गई। बिल्कुल, कई सारी घटनाएं उस वक्त होती है जब कोहरा बहुत ज्यादा होता है, धुंध बहुत ज्यादा होती है और सर्दी के मौसम में ज्यादातर ऐसी चीजें होती हैं। फिलहाल जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल में जो दुर्घटनाएं हुई है, कई सारी घटनाएं सामने आई, उसको लेकर यूपीडा ने अब एक प्रस्ताव है वो भेजा है शासन को, और जिसके जरिए मांग की है कि खासतौर पर एक्सप्रेस पे जो गाड़ियां चलती हैं उनकी जो 120 से जो स्पीड लिमिट है उसको 80 कर दिया जाए। इससे माना जा रहा है कि दुर्घटनाओं में कमी आएगी और दुर्घटनाएं ना हो, यही प्रयास रहेगा। फिलहाल अब इसको लेकर शासन की तरफ से अनुमति नहीं मिली है, लेकिन ये माना जा रहा है कि सर्दी और कोहरा धुंध के चलते ही यूपीडा की तरफ से ये शासन को प्रस्ताव भेजा गया है, ताकि जो एक्सप्रेसवे पे चलने वाली गाड़ियां हैं उनकी स्पीड को कम कर दिया जाए। 120 की स्पीड चलने वाली गाड़ियां 80 की स्पीड से चले, ताकि जो कोहरे और धुंध का असर है बहुत ज्यादा जो दुर्घटनाएं होती है वो ना होने पाए। इसको लेकर एक प्लानिंग की गई है ताकि जो दुर्घटनाओं को रोका जा सके। जी बिल्कुल रवि, और लगातार जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि ठंड का मौसम भी है, कोहरे की वजह से और प्रदूषण के लिए जिस तरह से प्रदूषण के मद्देनजर धुंध भी सामने निकल कर आ रहा है, उसकी वजह से विजिबिलिटी कई एरियाज की कम हो जाती है। और क्या लगता है, ये जो यूपीडा के जो नियम है ये ठंड के मौसम में ही लागू होंगे, जो प्रस्ताव भेजा गया है? उसके बाद जब गर्मी का मौसम आएगा इस प्रस्ताव को बदला जाएगा, इस तरह की कोई जानकारी सामने आ रही है? और कब ये प्रस्ताव भेजा गया है? क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह से यमुना एक्सप्रेसवे में हादसा हुआ, मुख्यमंत्री ने भी दुख व्यक्त किया और इस पर त्वरित कार्रवाई की मांग की गई है तमाम जो पीड़ित के परिजनों की तरफ से। तो अब ये बड़ा कदम उठाया जा सकता है सरकार की तरफ से यूपीडा के इस प्रस्ताव को मंजूरी देने को लेकर। देखिए, हाल ही में जो बड़ी घटना हुई है जिसमें कई लोगों की जान चली गई है, उसको लेकर जहां परिवहन विभाग पूरी तौर पर सजग हो चुका है, उसके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरी घटना को गंभीरता से लिया। उसको लेकर हाल फिलहाल में एक बैठक भी होगी, जिसको लेकर जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उस पर एक कुछ जरूरी कदम उठाने के लिए कुछ जो बातें हैं वो तय हो सकती हैं, कुछ नियम ऐसे बनाए जा सकते हैं ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। इसको लेकर परिवहन मंत्री ने भी भारत एक्सप्रेस से बातचीत में इसकी जानकारी दी थी। लेकिन जिस
जिस तरह यूपीडा ने अब इसको लेकर पत्र लिखा है, शासन से मांग की है कि इसको लेकर कुछ नियमावली ऐसी बन जाए ताकि जो दुर्घटना है वो कम हो। और सबसे बड़ी बात यह है, धुंध और कोहरा इस कदर बढ़ा हुआ है और अभी जिस तरीके से दुर्घटना हुई है उसको लेकर एक्सप्रेस वे पर जो गाड़ियां चलने वाली है उनकी स्पीड 120 से घटाकर 80 कर दी जाए, ताकि जो कम स्पीड पे चलने वाली गाड़ियों की वजह से दुर्घटनाओं का भी डर है वो कम रहेगा। तो ऐसे में माना जा रहा है कि धुंध और कोहरे का जो असर है, क्योंकि जिस तरीके से माने आज थोड़ी सी धूप निकली हुई है, लेकिन कल जो मौसम इस तरीके से बदला हुआ था कि थोड़ी सी दूरी की जो विजुअलिटी बिल्कुल ना के बराबर थी, आसपास कुछ नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे में दुर्घटनाओं के होने का डर बना रहता है और एक्सप्रेसवे को लेकर जब गाड़ियां तेज रफ्तार से चलती हैं तो उनकी स्पीड कम हो जाए ताकि जो दुर्घटनाओं का डर है वो भी कम होगा। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर यूपीडा ने एक कदम बढ़ाया है और माना जा रहा है कि शासन के बाद पहल होगी और जिसके बाद फिर एक्सप्रेसवे पे चलने वाली गाड़ियों की स्पीड कम होगी। उससे सर्दी और कोहरे के मौसम के दौरान दुर्घटनाओं में कमी आएगी और कहीं ना कहीं एक प्रयास ये रहेगा कि जो एक्सप्रेसवे पे जो तेज रफ्तार गाड़ियां चलती हैं उसकी स्पीड कम होगी। तो ऐसे में धुंध और कोहरे का जो असर है और उन गाड़ी को रफ्तार पे ना ही पड़ने पाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका रवि, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।